दोस्तों अभी हाल ही में मैंने आरजे मडोना नाम की एक मलयालम सस्पेंस थ्रिलर देखी है जो कि पिछले साल ही रिलीज हुई थी और इस फिल्म को आनंद कृष्णराज ने डायरेक्ट किया है। तो आज के वीडियो में हम फिल्म की कहानी को जानते हुए इससे जुड़ी कुछ छोटी बड़ी डिटेल्स पे बातें करेंगे। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो मूवी के ओपनिंग सीन में हम अच्छू नाम के एक राइटर को देखते हैं जो कि अपनी डेब्यू मूवी के लिए एक एक्ट्रेस को अपनी स्टोरी सुना रहा था। अच्छू अपनी कहानी स्टार्ट करता है और हम स्टोरी की मेन लीड आरजे मडोना से इंट्रोड्यूस होते हैं जो कि एक रेडियो जॉकी है। मडोना का रियल नाम फिल्म में मेघना बताया गया है, बट इस वीडियो में हम उसे मडोना कहकर ही पुकारेंगे टू अवॉइड कंफ्यूजन। सो मडोना आज अपने बॉयफ्रेंड विकी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए विकी के ही किसी दोस्त के घर पे जा रही थी। वो दोनों विकी की कार में बैठकर मेन सिटी से दूर एक घर के बाहर पहुंचते हैं जो सपोजिटली विकी के दोस्त का घर था। ये दोनों पहली बार इस जगह पर आए थे और ऐसे में विकी को भी श्योर नहीं था कि ये उसके दोस्त का ही घर है। विकी डोरमैट के नीचे घर की चाबी खोजने लगता है क्योंकि उसके दोस्त ने उसे बताया था कि चाबी डोरमैट के नीचे ही होगी, लेकिन चाबी एक्चुअली में एक प्लांट वास में रखी हुई थी जिसे मडोना खोजती है। ये दोनों घर के अंदर एंटर करते हैं और यहाँ उन्हें ढेर सारी पेंटिंग्स मिलती है जो कि किसी विंसेंट नाम के आर्टिस्ट ने बनाई थी। मडोना विकी से पूछती है कि ये विंसेंट कौन है, जिसपे विकी मडोना को बताता है कि उसका दोस्त कोई पेंटिंग्स वगैरह तो नहीं बनाता है, तो हो सकता है कि उसे पेंटिंग्स कलेक्ट करने का शौक हो और विंसेंट उसका कोई फेवरेट पेंटर होगा। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे रूम में आते हैं जहां मडोना वॉशरूम में फ्रेश अप होने के लिए चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम रूम में विकी को एक टेबल पर एक छोटा सा रिकॉर्डिंग कैमरा छिपाते हुए देखते हैं, विच मीन्स कि शायद वो मडोना और अपने प्राइवेट मोमेंट्स को छुप कर रिकॉर्ड करने वाला था। थोड़ी देर बाद मडोना वॉशरूम से बाहर आकर विकी को बताती है कि उसे कुछ मूवीज के ऑफर आए हैं और वो इन ऑफर्स को एक्सेप्ट करने के बारे में सोच रही है। बातों बातों में विकी कहता है कि उसके पास मडोना के लिए एक सरप्राइज है, जिसके बाद वो मडोना की आंखों पर पट्टी बांध देता है। तभी विकी को दूसरे कमरे से कुछ आवाजें आती हैं जिसे फॉलो करते हुए वो एक दूसरे रूम में चला जाता है। यहाँ मडोना जो अपनी आंखों पर पट्टी लगाकर कुछ देर से विकी का वेट कर रही थी, वो विकी को आवाज लगाने लगती है, लेकिन विकी का कोई रिप्लाई नहीं आता। ऐसे में मडोना अपनी पट्टी हटाकर विकी को खोजने लगती है और इसी दौरान उसे पता चलता है कि घर का मेन डोर लॉक हो चुका था। मडोना घबरा कर विकी को कॉल करती है और विकी का फोन ऊपर किसी रूम में रिंग हो रहा था, जिसे फॉलो करते करते मडोना एक रूम में पहुंचती है। इस रूम में विंडो कर्टन के पीछे कोई छुपा हुआ था और उसकी सिर्फ टांगे दिख रही थी। मडोना विंडो कर्टन हटाती है एंड टू अ सरप्राइज कर्टन के पीछे विकी नहीं बल्कि कोई और आदमी था, जिसे देखकर मडोना बहुत डर जाती है और वो नीचे जाते हुए विकी को आवाज देने लगती है। इसी घबराहट में वो स्टेयर्स पे फिसल जाती है, जिससे गिरकर वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद हमें कुछ समय पहले का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि मडोना और विक्की कुछ महीने पहले कॉलेज की रियूनियन पार्टी में मिले थे। यहाँ उनकी बातों से हम समझ पाते हैं कि कॉलेज टाइम में वो दोनों रिलेशनशिप में थे। खैर, कॉलेज के बाद उनका रिलेशनशिप वर्क नहीं किया था, जिसके बाद मडोना की शादी प्रकाश नाम के एक डॉक्टर से हो गई थी। नाउ ये जानते हुए भी कि मडोना मैरिड है, विक्की मडोना से फ्लर्ट करने लगता है और उसे अपने साथ लॉन्ग ड्राइव वगैरह पे चलने के लिए पूछता है। इन दोनों के बीच दोबारा से सब कुछ स्टार्ट हो जाता है और मडोना विकी के साथ काफी टाइम स्पेंड करने लग गई थी। सीन वापस प्रेजेंट पर आता है जहां मडोना की आंखें खुलती है और वो अपने आप को एक चेयर से बंधा हुआ पाती है। मडोना विकी को जोर जोर से आवाज लगाने लगती है और तभी वो आदमी जिसे मडोना ने ऊपर देखा था वो रूम के अंदर आता है और मडोना उसे देखकर पूछने लगती है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। इस पे वो आदमी मडोना से कहता है कि मेरा नाम विंसेंट है और ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम लोग मेरे घर में कैसे इंटर कर गए। क्या तुम यहाँ चोरी करने आए थे या किसी और ने तुम्हें यहाँ मुझे मारने के लिए भेजा है। ये सुनकर एज एन ऑडियंस हम समझ पाते हैं कि विक्की और मडोना गलत घर में आ गए थे। नाउ मडोना कहती है कि यहाँ कुछ कंफ्यूजन हुई है क्योंकि विक्की और मुझे लगा था कि ये विक्की के दोस्त का घर है। तभी मडोना को फिर से विक्की का ध्यान आता है और वो विंसेंट से पूछती है कि विक्की कहाँ है, जिस पे विंसेंट कोई रिप्लाई नहीं देता, उल्टा मडोना से क्वेश्चन करता है कि विक्की और उसका क्या रिलेशन है। मडोना विंसेंट से झूठ बोल देती है कि विक्की और वो हस्बैंड एंड वाइफ है और वो लोग कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए विक्की के दोस्त के घर आए थे, बट उन्हें नहीं पता था कि वो विंसेंट का घर है। अब यहाँ मडोना विंसेंट को ये सब बता ही रही थी कि इसी बीच मडोना के फोन पर प्रकाश की कॉल आ जाती है। ये देखकर विंसेंट फोन उठाता है और मडोना से पूछता है कि क्या तुम्हारे दो हस्बैंड्स हैं।
प्रकाश कॉल पे मैडोना को बताता है कि आज उसे हॉस्पिटल में कुछ ज्यादा काम है जिस वजह से वो लेट हो जाएगा और वो मैडोना को खाना खाकर जल्दी से सो जाने के लिए कहता है। कॉल ओवर होने के बाद विंसेंट मैडोना से पूछता है कि अगर ये तुम्हारा हस्बैंड है तो विक्की कौन है। मैडोना को जवाब नहीं दे पाती और विंसेंट सब कुछ समझ जाता है। वो हंसते हुए मैडोना से कहता है कि तुम झूठ बोलते हुए बहुत अच्छी लगती हो। इसके बाद विंसेंट कुछ भी नहीं बोलता और बहुत देर तक मैडोना के सामने बैठकर उसे घूरता रहता है। तभी अचानक से विंसेंट मैडोना से पूछता है कि क्या तुम वही रेडियो जॉकी हो आरजे मैडोना। विंसेंट बताता है कि वो उसका हर शो सुनता है और वो उसकी आवाज का दीवाना है। वो मैडोना से कहता है कि ये मेरी खुशकिस्मती है कि तुम खुद मेरे घर पर आई। मैडोना गुस्से में विंसेंट से उसे जाने देने के लिए कहती है, लेकिन विंसेंट उसे अनसुना करके खुद यहाँ से चला जाता है। ऐसे में मैडोना विक्की को आवाज देते हुए चिल्लाने लगती है और रस्सी खोलने की कोशिश करने के दौरान मैडोना गलती से चेयर के साथ फ्लोर पर गिर जाती है, जिसकी वजह से उसके सर पे दोबारा चोट लगती है। तभी उसे दूर से विक्की की आवाज आती है और विक्की मैडोना को आवाज लगाता हुआ रूम के अंदर एंटर करता है। वो मैडोना के हाथ की रस्सी खोल देता है और वो उसे बताता है कि यह सब बस एक छोटा सा प्रैंक था। मैडोना विक्की को हक करते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है और आंखें खुलते ही मैडोना अपने आप को चेयर से बंधा हुआ ही फ्लोर पे गिरा हुआ पाती है, विच मीन्स कि चेयर से गिरकर मैडोना बेहोश हो गई थी और अभी अभी जो उसने देखा वो बस उसका एक सपना था। थोड़ी देर बाद विंसेंट दोबारा मैडोना के सामने आता है और मैडोना से कहता है कि बाय मिस्टेक ही सही पर तुम मेरे घर तो आई हो, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, वरना मेरे घर कोई भी नहीं आता। अब विंसेंट मैडोना से ये कह ही रहा था कि तभी घर की मेन डोरबेल रिंग होती है। बेल सुनते ही मैडोना जोर जोर से हेल्प हेल्प चिल्लाने लगती है, लेकिन घर के बाहर जो लड़का खड़ा था उसको मैडोना की आवाज सुनाई भी नहीं दे रही थी। विंसेंट मेन डोर ओपन करता है और वो उस आदमी को अप्पू के नाम से पुकारता है। अप्पू विंसेंट की डिलीवरीज वगैरह लेकर आया करता था और आज भी वो ऐसा ही कोई पार्सल लेकर आया था, जिसकी पेमेंट लेने के लिए जब विंसेंट अंदर जाता है तब अप्पू नोटिस करता है कि घर से किसी लड़की की आवाज आ रही थी। वो साथ वाले रूम में आवाज को फॉलो करते हुए पहुंचता है और उससे वहां मैडोना बंधी हुई मिलती है। मैडोना को यहाँ ऐसी हालत में देखकर अप्पू के पसीने छूट जाते हैं कि तभी पीछे से विंसेंट रूम के अंदर आता है और अप्पू को उसके पैसे दे देता है। विंसेंट समझ जाता है कि अप्पू ने सब कुछ देख लिया है, इसलिए वो एक चाल चलता है और एक कैनवस पर पेंसिल लेकर मैडोना की पेंटिंग बनाना शुरू कर देता है। वो मैडोना से कहता है कि गुड जॉब, ऐसे ही अपने चेहरे पर और डर लेकर आओ, तुम अच्छा परफॉर्म कर रही हो। अब ये सब देखकर अप्पू को लगता है कि यहाँ पेंटिंग वगैरह चल रही है और मैडोना विंसेंट की कोई मॉडल है, इसीलिए वो रिलैक्स हो जाता है और यहाँ से चला जाता है। नाउ थोड़ी देर बाद विंसेंट रेडी होकर मैडोना के सामने आता है। मैडोना विंसेंट से पूछती है कि तुमने मुझे क्यों बांध रखा है, मुझे यहाँ से जाने दो। विंसेंट कहता है कि मेरा कोई भी दोस्त नहीं है, मैं बस तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, तो तुम मुझसे दोस्ती कर लो। मैडोना डिसाइड्स कि वो उससे दोस्ती करने का नाटक करके यहाँ से भाग जाएगी। वो विंसेंट से दोस्ती करती है और उससे पूछती है कि उसने विक्की के साथ क्या किया। विंसेंट बताता है कि मैंने विक्की को जान से मार दिया, लेकिन तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, क्योंकि तुम मेरी इकलौती दोस्त हो। इसके बाद मैडोना विंसेंट से कहती है कि तुम मेरे दोस्त हो ना, तो प्लीज मेरा हाथ खोल दो, मुझे वॉशरूम जाना है। विंसेंट मैडोना का हाथ खोल देता है और मैडोना वॉशरूम चली जाती है। वॉशरूम में मैडोना नोटिस करती है कि वॉशरूम की विंडो ग्लास की थी और ग्लास पेन्स को हटाकर वो बाहर निकल सकती थी। वो एक एक करके ग्लास पीसेस को हटाती है और विंडो से बाहर जाने की कोशिश करने लगती है, बट देन विंडो काफी नैरो था और मैडोना बाहर जाते वक्त उसमें फंस जाती है। मैडोना हेल्प हेल्प चिल्लाने लगती है और तभी विंसेंट बाहर आता है और मैडोना को देख लेता है, जिसके बाद वो ड्रिलिंग मशीन की हेल्प से इस विंडो को रिमूव करता है और मैडोना को बाहर निकाल लेता है। विंसेंट मैडोना को वापस रूम में ले आता है और उसे कुछ खाने के लिए देता है। विंसेंट मैडोना को गाना गाने के लिए कहता है और डरी हुई मैडोना गाना गाने लगती है। इसी बीच एज एन ऑडियंस हम देखते हैं कि विक्की अभी भी जिंदा था और वो पीछे से आकर विंसेंट पर अटैक कर देता है। विंसेंट और विक्की के बीच हाथापाई हो जाती है और मैडोना यहाँ मौका देखकर विंसेंट पर एक वॉयलिन से अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन दोस्तों विंसेंट चालाकी से विक्की को आगे कर देता है और मैडोना के अटैक से विक्की की वहीं पे मौत हो जाती है। ऐसे में मैडोना बहुत रोने लगती है और विंसेंट उसके पास आकर उसे कहता है कि विक्की को मैंने नहीं बल्कि तुमने मारा है। थोड़ी देर बाद विंसेंट अपने और मैडोना के लिए कॉफी बनाकर लाता है, जिसके बाद वो मैडोना से कहता है कि अब तुम्हारा टाइम हो गया है क्योंकि 7 बज गए और तुम्हें अपने घर जाना होगा, तो चलो मैं तुम्हें तुम्हारे ऑफिस तक छोड़ दूं। इसके बाद विंसेंट विक्की की लाश लेकर विक्की की कार में आगे आगे चलता है और मैडोना को अपनी कार में उसके पीछे आने के लिए बोलता है। वो दोनों एक पहाड़ी इलाके में पहुंच जाते हैं जहां विंसेंट विक्की की डेड बॉडी को कार से निकाल कर खाई में फेंक देता है। फिर वो मैडोना को समझाता है कि अगर कोई भी पूछे कि विक्की की मौत कैसे हुई तो तुम बोलना कि तुम तो विक्की के साथ थी ही नहीं।
विकी अकेले यहाँ आया होगा और फिसल कर खाई में गिर गया होगा। ऐसा बोलने से ना तो पुलिस ना ही तुम्हारा हस्बैंड तुम पर किसी तरह का शक करेगा, लेकिन ध्यान रखना कि मुझे सब सच पता है। वेल, इसके बाद विंसेंट मडोना को अपनी कार में उसके ऑफिस छोड़ता है। मडोना कार से उतरे इससे पहले वो मडोना से कहता है कि विकी के साथ क्या हुआ ये सिर्फ तुम और मैं जानते हैं, तो अब मैं जब भी तुम्हें कॉल करूँ तुम्हें मुझसे मिलने आना होगा, नहीं तो मैं तुम्हारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों बर्बाद कर दूंगा। इसके बाद मडोना अपनी कार लेकर अपने घर जाने लगती है, बट विंसेंट अभी तक गया नहीं था, बल्कि वो मडोना का घर देखने के लिए उसकी कार को फॉलो करने लगा था। मडोना बैक मिरर में ये सब नोटिस कर लेती है और इन सब के दौरान अचानक से ही मडोना के कार की एक्सीडेंट हो जाती है। यहाँ से कहानी कुछ दिन बाद की आती है, जहाँ हम देखते हैं कि मडोना एक हॉस्पिटल में एडमिट थी और यहाँ उससे मिलने विंसेंट आता है। मडोना विंसेंट को देखकर घबरा जाती है, जिसपे विंसेंट मडोना से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी प्रकाश रूम में आता है और विंसेंट से पूछता है कि तुम कौन हो। विंसेंट प्रकाश से कहता है कि मैं मडोना का एक पुराना दोस्त हूँ और यहाँ मडोना से मिलने आया हूँ। ना प्रकाश विंसेंट से कहता है कि वो तुम्हें पहचान नहीं पाएगी, क्योंकि कुछ समय पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसकी मेमोरी लॉस हो चुकी है। और ये कहते हुए प्रकाश विंसेंट को जाने की रिक्वेस्ट करता है। अब जाते जाते विंसेंट मडोना की तरफ हंसते हुए देखता है और उससे कहता है कि मैंने कहा था ना, तुम झूठ बोलते हुए बहुत अच्छी दिखती हो। यहाँ से सीन अच्छू और उस एक्ट्रेस पे शिफ्ट होती है, जहाँ वो एक्ट्रेस अच्छू से कहती है कि इसका मतलब मडोना की मेमोरी लॉस नहीं हुई थी, क्या वो जानबूझकर एक्टिंग कर रही थी? अच्छू कहता है कि अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। वो एक्ट्रेस पूछती है कि उस हिडन कैमरा का क्या हुआ, उस कैमरा का कोई इंपॉर्टेंस था भी या नहीं। तो अच्छू बताता है कि स्टोरी में आगे अप्पू, जो कि विंसेंट के लिए सप्लाईज लाया करता था, वो एक दिन विंसेंट के घर आता है और विंसेंट को अपने रूम में बैठा हुआ देखता है, जहां विंसेंट ने मडोना की कई सारी पेंटिंग्स बना रखी थी और वो उन पेंटिंग से बात करने में खोया हुआ था। तभी टेबल पर रखी एक ट्रॉफी गिर जाती है और अप्पू का ध्यान वहां छिपे कैमरा पर जाता है। अप्पू को फिल्मों का शौक था, इसलिए वो उस कैमरा को उठा लेता है। इसके बाद अप्पू उस स्टोरी को यूज करके एक मूवी की कहानी लिखता है। ना ये सुनकर एक्ट्रेस अच्छू को बीच में ही रोकती है और उससे पूछती है कि क्या वही अप्पू है। अच्छू थोड़ा घबरा जाता है और कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। वो एक्ट्रेस अच्छू से कहती है कि तुम्हारी स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन मैं इसका पार्ट बनना चाहती हूँ कि नहीं ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। इतना कहकर वो यहाँ से चली जाती है। अब मूवी के क्लोजिंग सीन में हम मडोना को एक कार में बैठे हुए देखते हैं, जहाँ अचानक ही मडोना की नज़र एक होर्डिंग पे पड़ती है और वो कार से उतरकर होर्डिंग को देखने लगती है, जो कि आरजे मडोना नाम की मूवी का था। इसे देखकर वो एकदम शॉक्ड रह जाती है और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी फिल्म की कहानी, एंड आई नो कि काफी सिंपल सी दिखने वाली कहानी अंत तक आते आते काफी ट्विस्टेड हो गई, एंड एज एन ऑडियंस हम खुद डिसाइड नहीं कर पाते कि एक्चुअली में यहाँ क्या हुआ था। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारे माइंड में सबसे पहले आया था कि क्या मडोना की सच में मेमोरी लॉस हो गई थी? वेल, मुझे लगता है कि मडोना की मेमोरी लॉस नहीं हुई थी, क्योंकि अगर याद हो तो विंसेंट जब मडोना से हॉस्पिटल मिलने आया था तो जाते वक्त वो कह रहा था कि झूठ बोलते वक्त तुम अच्छी लगती हो, विच मीन्स कि वो समझ गया था कि मडोना मेमोरी लॉस का नाटक कर रही थी। सेकेंडली, मूवी के एंड में जब मडोना वो होर्डिंग देखती है तब वो समझ जाती है कि ये उसी के साथ हुए इंसिडेंट पे बेस्ड मूवी है, विच मीन्स कि उसे सब याद था। लेकिन वो मेमोरी लॉस का नाटक क्यों करेगी? वेल, एक्चुअली विकी की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के बाद विंसेंट मडोना को बस तब तक ही धमका सकता था जब तक कि वो इस इंसिडेंट को याद रखती। सो मडोना ने जानबूझकर अपनी कार का एक्सीडेंट कराया ताकि वो ऐसा एक्ट कर सके कि वो जानती ही नहीं कि उस दिन क्या हुआ था या विंसेंट कौन है। लेकिन दोस्तों ये सब दरअसल में कोई क्वेश्चंस हैं ही नहीं। रियल क्वेश्चन तो ये है कि अच्छू, जो कि उस एक्ट्रेस को कहानी सुना रहा था, वो रियल थी या फिक्शनल कहानी थी, और इस सवाल के अलग अलग जवाब हैं। एक थियोरी के हिसाब से अप्पू ही अच्छू था और इसीलिए उसे ये कहानी इतनी डिटेल में पता थी। वहीं दूसरी तरफ ये पूरी कहानी फिक्शनल थी और मूवी का एंडिंग सीन भी अप्पू की कहानी का ही हिस्सा था। रियली ट्रू, ये उस तरह की मूवीज में से एक है जहां आप डिसाइड ही नहीं कर सकते कि असली क्या था और क्या नकली था। मैं तो पर्सनली ये मानता हूं कि कहानी असली थी और अप्पू ही अच्छू था, और यहाँ आप अपनी ओपिनियन मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो बस यही थी मूवी आरजे मडोना की एक्सप्लेनेशन, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।